हेलो स्टूडेंट, आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग देखते हैं ये वीडियो लेक्चर में स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बिफोर आप लोग मेरा वीडियो देख लिए होंगे जिसमें मैं यहाँ तक आया था। मीन्स बोले तो मैं आपको 2 वीडियो जो बनाया था प्रॉब्लम्स के, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे। यदि नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए। उसके बिफोर सम टाइप्स बोले तो जैसे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये सब बताया था। तो अब हम उसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, उसमें फर्स्ट नंबर आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये जो है ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज डेट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ओके, हम कंडीशन डाल देते हैं इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट है। और ए जो रहना चाहिए ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? ए जो हम ना कंपल्सरी क्या डाल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n बाई n। तो ये अपना कंडीशन किसका हो गया, किसका हो गया कंडीशन? Idempotent matrix. What's the idempotent matrix? What is the idempotent matrix? If a square equal to a, if a square equal to a, then a is called the idempotent matrix. This is the first special types of matrices. second number जो है, second number वो हम लेते हैं involuntary matrix. involuntary मैट्रिक्स। अब इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है? तो सेम कंडीशन ऑफ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए, मींस कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका हम स्क्वायर करते हैं, यदि ए आ गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और यदि वो आई आ गया तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड कौन सा मैट्रिक्स? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? नीलपोटेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। What is the nilpotent matrix? If a raised to k equal to 0, if a raised to k equal to 0, then a is called कौन सा मैट्रिक्स? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इफ a raised to k इक्वल टू 0, देन क्या हो गए? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो 3 हम कंडीशन डाला। ये क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इफ ए रेज टू के इक्वल टू 0, देन कौन सा मैट्रिक्स? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एंड दिस इज द के। ये के क्या है? वेयर के इज द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। के जो है ना, के इज द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। के जो, यदि सपोज डेट कोई हम पावर करते हैं, पावर फाइंड करते हैं, यदि वो मैट्रिक्स 0 हो जाए तो वो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और यदि कोई पावर फाइंड करते हैं वेयर के इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है।
के पॉजिटिव इंटीजर है और के को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो ये तीन कंडीशन है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोले तो ए रेज टू के इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और के क्या है आपका, के बोले तो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो हम इसको अब नेक्स्ट जो है ना अपना टाइप्स, स्पेशल टाइप्स का फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर है पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन है ध्यान में रखने का, पीरियोडिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या दिया, ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू ए, ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू ए, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन के इज नोन एज पीरियोडिक मैट्रिसेस। एंड के क्या है, के को हम लोग क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, इच पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए, के को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके जस्ट बिफोर आप लोग को क्या बताया था, क्या बताया था मैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या दिया था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उसका हमने कंडीशन दिया ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू ए। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसको हम ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू ए के फॉर्म में देखें तो ये क्या, के क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यदि कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, कोई भी मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट है, तो उसका पीरियड जो है, पीरियड कितना है, 1 है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, राइट है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स का मीन्स के रेज टू ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू के, that is called periodic matrix where k is the period of the matrix, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपना क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ अपने को कंडीशन रिमेंबर रखना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो कंडीशन है वो ए डैश इक्वल टू आई और ए डैश ए इक्वल टू आई। डैश बोले तो क्या, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसीलिए हमने लिखा क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट ट्रांसपोज इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड इज कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए डैश इक्वल टू आई और ए डैश ए इक्वल टू आई, इसको हम लोग क्या बोल दिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू ए और ए डैश इक्वल टू आई और ए डैश ए। तो इन शॉर्ट हम डायरेक्टली आप लोगों को क्या बोल दिया, सबसे फर्स्ट दे दिया क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बाद में फिर सेकंड क्या हमने पढ़ा दिया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और उसके आगे क्या दिया, और आगे क्या दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। तो अपने को सिर्फ जो है ना कंडीशन रिमेंबर रखना है। कंडीशन रिमेंबर क्या रखना है, ये यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाए, और ए रेज टू के इक्वल टू 0 एंड क्या, ए रेज टू के प्लस 1 इक्वल टू ए एंड ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई। तो ये सब कौन सा मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलने का, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये किसका, किसका है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ये किसका कंडीशन है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये किसका कंडीशन हो गया, किसका, पीरियोडिक मैट्रिक्स। एंड दिस द कौन सा कंडीशन है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये अपने को रिमेंबर रखना है। मैं फिर से राइट कर दिया इन शॉर्ट में कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बोले तो ए स्क्वायर इक्वल टू आर इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोले तो ए रेज टू के इक्वल टू 0
नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड ए रेस टू के प्लस वन इक्वल टू ए, कौन सा, पीरियोडिक मैट्रिक्स, एंड ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई आ जाए, मतलब ए डैश इक्वल टू भी आई आ जाए या ए डैश ए इक्वल टू आई आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी जो है ऑर्थोगोनल का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको अच्छी तरह ध्यान से देखें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज लेट हम कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू हमने क्या दिया 1/2 रूट 2 माइनस 2 2 2, ये हमने मैट्रिक्स दे दिया 1/2 2 माइनस 2 2 2। ओके, नाउ इसको ए डैश कर लेते हैं। नाउ क्या कर लेते हैं हम, ए डैश, डैश का मीन्स क्या करना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 1/2 रूट 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो 2 माइनस 2, सेकेंड रो 2 2। ओके, अगेन अब हम क्या कर देते हैं, ए डैश फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ए क्या है 1/2 रूट 2 और 2 माइनस 2 2 2 इंटू 1/2 रूट 2 और ए डैश क्या लिया 2 माइनस 2 2 2। ओके, तो ये 1/2 रूट 2 1/2 रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है 1/2 इंटू 2 4 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2, राइट है। और मल्टीप्लाई क्या करना 2 माइनस 2 2 2 एंड 2 2 माइनस 2 2 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, रो विथ कॉलम, ये रो विथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर ए डैश इक्वल टू 1/8 आ गया, 1/8 4 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4, राइट है। अब फिर ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कौन सा, सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 4, ओके, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। अब ये देखो तो सेकेंड रो, अब कहां जाएंगे हम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या माइनस 4, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, क्या हो गया ए डैश इक्वल टू 1/8 8 0 0 8, राइट है। तो ए डैश अब ये 8 से डिवाइड होगा तो 1 0 0 1, ये क्या है स्केलर है, स्केलर जो है ना ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। तो यहाँ 1/8 साथ मीन्स डिवाइड देने का, 8/8 1 8/8 1, 0 को डिवाइड दो तो वो 0 ही होता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसका कंडीशन है ये, ए डैश ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस ए इज एन कौन सा मैट्रिक्स है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल में बता दिया आप लोग को कि यदि a इक्वल टू 1/2 रूट 2 है 2 माइनस 2 2 2, ओके, इसका डैश निकाला, मल्टीप्लाई किया और फिर क्या आ गया a डैश इक्वल टू i, तो हम इसको क्या बोल दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ए डैश इक्वल टू i आता है और या a डैश a, तो इसको हमने कौन सा मैट्रिक्स बोल दिया, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोल दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यदि कंडीशन क्या आता है ए डैश इक्वल टू i, अदरवाइज ए डैश ए इक्वल टू i। और इसी में एक अपना इंपॉर्टेंट जो है ना क्या है नोट है, ओके, इफ ए एंड बी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स and
ऑल्सो ये जो है ना कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट है। देन ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट, हमने नोट में लिखा के दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है क्या। ए बी कोई भी मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड दीज ऑल्सो आर कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि हम उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल ही होता है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो अभी जस्ट हमने एग्जांपल भी दिया आप लोग को और उसके बाद हमने प्रूफ भी कर दिया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे अपने को फाइंड करना है। एंड ए एंड बी यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल भी है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इफ डायरेक्ट ए इक्वल टू ए डैश, कोई भी मैट्रिक्स यदि ए इक्वल टू ए डैश होता है, ओके, तो देन ए इज क्या बोलने का, सिमेट्रिक, राइट है। तो और इसी में एक कंडीशन ये भी डाल देता हूं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ध्यान रखने का। अब ये मीन्स लेट ए इक्वल टू ए आई जे है और वो भी n बाय एन ऑर्डर में, और इफ इसका कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, देन ए क्या होगा, ए इज क्या बोलने का इसको, कौन सा मैट्रिक्स बोलने का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन है, अपने को याद रखना है। इफ ए इक्वल टू ए डैश देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए क्या दिया, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और यदि जैसे ये एग्जांपल्स में है ए इक्वल टू ए जे आई एन बाय एन, ये क्या है आपका एन बाय एन ऑर्डर, और दोनों सेम है तो कौन सा मैट्रिक्स कंपलसरी हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी हो गया। अब इसके हम एग्जांपल्स जो है कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल में कंडीशन अपना क्या है, ए डैश, ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश इक्वल है। तो इसे हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, ध्यान देना हम ये डायरेक्टली ए आई जे है ना 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लिखता हूं, 3 बाय 3 का क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3। ये लिखने आता है क्या, आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो हम फर्स्ट रो राइट कर दिए। देखो पहले रो सब में 1 फिक्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, अब 2 2 2 ये रो हो गया। अब कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इधर देखो, ये देखो 1 2 1 2 2 1 उल्टा, दोनों इक्वल होना चाहिए। मीन्स बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही हो सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही हो सकता है जब आपका ये दोनों क्या होना, इक्वल, ये दोनों क्या होना, इक्वल, एंड लास्ट ये भी क्या होना, इक्वल होना। रेक्टेंगल मतलब बोले तो ये क्या डायगोनल छोड़ दो, ऐसा ऐसा इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल हम क्या बोल देता हूं, ए इक्वल टू राइट करते हैं एच जी, एच बी एफ जी एफ सी। अब देखो इधर ये कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कैसे, ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। इट्स ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो ए डैश बोले तो क्या, जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम,
थर्ड रो है, थर्ड कॉलम। कुछ चेंज दिख रहा है क्या? कुछ भी चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखेगा नहीं, बिकॉज ये किसका एग्जांपल है? सिमेट्री का। कैसे? ये देखो, ये सेम है, ये सेम है, और जी ये जी और ये जी सेम है, राइट है। मीन्स अपने को इसका टेंशन छोड़ देना है। किसका टेंशन छोड़ देना है? डायगोनल एलिमेंट्स का, उसका टेंशन छोड़ देना है। क्रॉस जो है वो रहेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायरेक्टली अपने को ट्रांसपोज करके और ये कंडीशन करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट यहां देखना है यदि ये पार्ट, ये एलिमेंट सब इक्वल है तो वो ट्रांसपोज होगा, अदरवाइज वो ट्रांसपोज नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक था, ओके। ये कौन सा मैट्रिक्स था? सिमेट्रिक। कंडीशन हम क्या डाल दिया? A इक्वल टू A डैश, मीन्स Aij इक्वल टू Aj, डेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो क्या बोल रहा हूं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जो कंडीशन होता है, इफ A इक्वल टू माइनस A डैश, अंडरस्टैंड दैट, और Aij इक्वल टू माइनस Aj, देन A इज कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है वो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कंडीशन अपने को रिमेंबर रखना है। क्या? A इक्वल टू A डैश, A इक्वल टू माइनस A डैश, और Aij इक्वल टू माइनस Aj। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। तो यहां फिक्स हो गया कि डायगोनल जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या होगा? जीरो होगा, राइट है। मतलब ये जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। और Aij इक्वल टू माइनस Aj, इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें। इधर देखो आराम से। यदि हम लिखते हैं यहाँ पे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, राइट है। तो अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। तो ये तो कंपलसरी क्या हो गया अपना? जीरो हो गया। ये क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट है। तो यहां पर भी A इक्वल टू A डैश, सिर्फ टेंशन किसका है? माइनस का टेंशन है। Aij इक्वल टू माइनस Aj। अब ये दोनों इक्वल होना, ये दोनों क्या होना? इक्वल। 1 2 2 1, Ij Ji, उल्टा 1 2 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2। मैं ये एलिमेंट इक्वल होना, ओनली साइन चेंज। यहां पर भी इक्वल था, यहां पे साइन विन नहीं है, इक्वल डायरेक्टली। जैसे यहां पे यदि लिखना है तो 1 2 3, ये 2 है ना, तो यहां पर भी 2 होना, ये 4 लो और ये 5 लेते। अब यहां पे क्या होना? ये एलिमेंट 3, यहां क्या होना? 5, इधर कुछ भी ले लो। अब देख लो, हमने ये क्या कर दिया? 2 2 कर दिया, ये 5 5 कर दिया, ये 3 3 कर दिया, ये सिमेट्रिक हो गया। उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल ही होना, लेकिन साइन चेंज करना। यदि ये 2 होता है तो ये क्या लगा देता हूं? -2। ये 3 है तो ये -3, ये 5 है तो ये -5, ये 5 है तो ये -5। मतलब साइन क्या करना अपने को? सिर्फ चेंज करना है। बोले तो यहां पर ऐसा बोल दूं मैं, देखने के साथ ही आना चाहिए। 7 -8 -7 0 9 8 -9 0। ओके, यहां पे क्या देख रहा है? डायगोनल एलिमेंट हमने जीरो कर दिया, ये डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दिया। ये देखो, ये दोनों इक्वल है। कौन सा इक्वल है? डिजिट इक्वल है, लेकिन साइन अपोजिट रहना। ये दोनों इक्वल है, डिजिट साइन अपोजिट, इक्वल है साइन अपोजिट, मींस इक्वल और साइन अपोजिट एंड डायगोनल एलिमेंट जीरो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और
इक्वल, डिजिट भी सेम और डायगोनल कुछ भी रहने दो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो ओनली वन डिफरेंस है, A equal to A dash that is called symmetric matrix and A equal to minus A dash that is called skew symmetric matrix. Means in symmetric matrix Aij equal to Aj and skew symmetric matrix Aij equal to minus Aj. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, skew symmetric matrix बोलते हैं। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट जो होता है, डायगोनल एलिमेंट वो जीरो। इसका जो है ना, हम क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट नंबर क्या बता दिया, डायगोनल एलिमेंट जीरो। ओके, और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर हम देखने वाले डिटर्मिनेंट, उसके पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, यहां पे क्या लगा दिया, और अदर इज जीरो। तो ये भी ध्यान देने बात है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल भी क्या होना चाहिए, जीरो। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, और ऑर्डर, उसका भी डिटर्मिनेंट कितना, जीरो। मीन्स बोले तो यदि हम सपोज डेट लेट करते हैं a इक्वल टू 0 4 -5 -4 0 7 5 -7 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखने के साथ ही बोलना है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे, कैसे, डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, एंड ये दोनों डिजिट सेम है, अपोजिट साइन, सेम है, अपोजिट साइन, सेम है, अपोजिट साइन, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर बोले तो कितना है, 3/3। ऑर्डर क्या है, 3/3। 3 बोले तो क्या, 3/3 बोले तो कौन सा नंबर, और नंबर। तो इसका आंख जो है ना बंद कर लो और देख लो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। 2/2 का कैसे लिखने का सर, a इक्वल टू 0 2 -2 0, ये कितने बाय कितने का है, कितने बाय कितने का है, 2/2 का। ओके, डायगोनल कंपल्सरी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और जो एलिमेंट है सेम होना, ओनली साइन अपोजिट रहेगा। और ये 2/2 का है, इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, किसका जीरो होगा, ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, राइट है। तो इसमें जो है ना, किसी भी मैट्रिक्स को यदि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इट इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric पार्ट बोल दो या मैट्रिक्स बोल दो, पार्ट बोलते हैं। कैसे, a इक्वल टू a प्लस a डैश बोल दिया एंड प्लस a माइनस a डैश, यहां 1/2 लगा दो, यहां पर 1/2 लगा दो। अब देखो ये जो है ना, ये प्लस a माइनस a कैंसल, और a प्लस a 2a, इसलिए 2 लगा दिया और कैंसल। मीन्स ये अपने को रिमेंबर रखना है
कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, ये इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक पार्ट। कौन सा पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट। और ये कौन सा पार्ट बोलने का, इसको क्या बोलने का, ये कौन से पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश माइनस प्लस ए माइनस ए डैश। तो जैसे ही आया ए प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स होगा, कौन सा पार्ट होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए डैश कौन सा पार्ट होगा, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। राइट है। इस पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देते हैं, लेट कर लेते हैं। ए एंड बी आर द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एंड बी आर द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन ए बी माइनस बी ए आर इज आर। इसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे बोले तो 4 ही ऑप्शन रहते हैं। ओके, 4 ऑप्शन में हम फर्स्ट क्या दे देते हैं, सिमेट्रिक। और इसमें हम क्या लिख देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे क्या देना है, चलो नीलपोटेंट दे देता हूँ, नीलपोटेंट। और इधर क्या दे देता हूँ, नन ऑफ दीज, जो भी। ये 4 ऑप्शन है। तो नीलपोटेंट का यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो ए एंड बी आर कोई मैट्रिक्स है, राइट है। ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए, इसका हम डैश फाइंड करते हैं। इसका क्या फाइंड करते हैं, डैश। तो ए बी डैश, तो क्या हो जाएगा, ये डैश दोनों के ऊपर हो जाएगा, मीन्स ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ओके, तो क्या लिखने किसको, बी डैश ए डैश, ओके, और माइनस ए डैश बी डैश। कौन सी लॉ से, कौन सी लॉ, रिवर्सल लॉ से, रिवर्सल लॉ से आ गया। अब बी डैश के बदले क्या लिखने का, ए डैश के बदले क्या लिखने का। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, यहां पे क्वेश्चन और रहेगा ए एंड बी आर कौन सा मैट्रिक्स गिवन रहेगा, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए एंड बी आर कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ए बी माइनस बी ए डैश निकाला, तो ये डैश मतलब ट्रांसपोज। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज यूज किया, सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज लगा दिया, और यहाँ पे रिवर्सल लॉ अपोजिट होता है। तो ए एंड बी गिवन है, गिवन है ए एंड बी आर कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए, बी इक्वल टू क्या होगा, बी डैश, राइट है। तो बी डैश के बदले क्या लिखने का, बी ए बी, राइट है। तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए का डैश। यदि हम यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और ये क्या है, ए बी माइनस बी ए, इसका डैश। यदि कोई मैट्रिक्स सी है, सपोज डेट, ये कंसिडर हम कर लेते हैं सी है, ये कंसिडर क्या कर लिया, सी है, तो ये भी क्या हो गया, सी हो गया। कहने का मीन सी डैश इक्वल टू क्या आ गया, सी डैश इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। ये किसका कंडीशन है, सी डैश इक्वल टू माइनस सी। तो हमने जस्ट बताया था इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश आता है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या बोलने का, सी बोलने का। ओके, तो इस तरह से
आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे इसके ऊपर इतने सारे जो स्पेशल मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो बताया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, 7 मैट्रिक्स बता दिया। 7 मैट्रिक्स आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिमेंबर कीजिए, कंडीशन रिमेंबर कीजिए, और 2 क्वेश्चन बताया था। ओके, तो इसके ऊपर हम कल की क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, तो वो क्लास डोंट मिस्ड। ओके, थैंक यू सो मच।